मधुपुर गिरिडीह एक समारोह में जाने के क्रम में सदस्य यात्री सेवा समिति रेल मंत्रालय के गुरविंदर सिंह सेठी ने न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से मधुपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रीमियर्स लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बताया कि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार ने उल्लेखनीय विकास कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7-8 वर्षों में जितना विकास कार्य हुआ है वो गत 50 वर्षों में नहीं हुआ। विश्वविख्यात देवघर श्रावणी मेला के लिए भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आगामी 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रही हैं। देवघर बाबा नगरी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। देश विदेश के श्रद्धालु अब आसानी से बाबा नगरी पहुंच सकेंगे। देवघर, मधुपुर सहित गिरिडीह में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा उल्लेखनीय विकास कार्य किया जा रहा है। श्रावणी मेले को लेकर रेल मंत्रालय द्वारा बाबा नगरी के लिए स्पेशल 8 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। जसीडीह बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त रेलवे टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए विशेष रूप से रेल प्रशासन तैयारी में जोर शोर से जुटी है। वहीं मधुपुर कुली निवेदक ओम प्रकाश के नेतृत्व में अपनी समस्या को लेकर गुरविंदर सिंह सेठी से मुलाकात कर समस्या को बताया। निवेदक ने कहा, हम लोग के रेस्ट रूम में छत से पानी टपकता है, खाने पीने की समस्या हो गई। इसके अलावा हम लोगों को जैसी भी वर्षों से उपलब्ध नहीं हुई, जिससे हम लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं। मौके पर स्टेशन प्रबंधक एसके पाठक, सीटीआई अमरदीप कुमार, सीटीआईजी अशोक कुमार बारी, स्वास्थ्य निरीक्षक एके सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर एके सिंह समेत रेल पदाधिकारी, प्रशासन के लोग उपस्थित थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। 12 तारीख को जो प्रधानमंत्री का आवागमन है, उसके लिए रेलवे की क्या क्या तैयारियां? देखिए, 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र की जनता, देवघर के साथ साथ काफ़ी सारे गिरिडीह जिला, मधुपुर, जितने भी इस एरिया के क्षेत्र की जनता की डिमांड थी, एक एयरपोर्ट का उद्घाटन होना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। तो इस निमित्त इस सावन के मेले को, जो विश्व विख्यात मेला है, उस मेले को निमित्त देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को एक भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो बन के तैयार है। ये सारा श्रेय केंद्र में हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि मोदी सरकार हमेशा ही विकास की बात कर रही है। और आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में जितना विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, शायद ही पिछले 50 सालों में हुआ था। 50 साल कई सरकारें रही, लेकिन देवघर पर, चाहे मधुपुर पर, चाहे गिरिडीह पर, इस एरिए पर उनका ध्यान कम रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस एरिए को भी, क्योंकि देवघर एक बाबा नगरी है और इसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेके आते हैं, खासकर सावन में। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट के निर्माण में उन्होंने काफ़ी तत्परता के साथ, प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ मंत्रालय को, और उस मंत्रालय ने एयरपोर्ट का निर्माण करके रख दिया है और प्रधानमंत्री जी उसका 12 तारीख को उद्घाटन कराएंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि रेलवे का, तो मैं आपको बताता हूँ, रेल मंत्रालय भी पिछले समय से काफ़ी तत्पर है और बहुत सारी योजनाएं रेल मंत्रालय लगा। बीच का कालखंड कोविड का कालखंड था, जो विश्व महामारी थी, रेलवे भी उससे काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन अब पुनः रेलवे हर चीज़ को धीरे धीरे करके रीस्टोर कर रहा है। तो सावन का जो मेला है, सावन के लिए रेलवे ने भी बहुत ज़्यादा तैयारी की है रेलवे ने, और इसके लिए रेलवे कम से कम 8 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है रेलवे, जो गिरिडीह से लेके देवघर से रक्सौल, बिहार, दरभंगा इत्यादि जगहों में 8 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। और आपको मैं बताता हूँ कि 18 टिकट काउंटर बुकिंग के लिए जसीडीह में खोले जाएंगे। 18 टिकट काउंटर, बैजनाथ धाम में 4 से 5 काउंटर खोले जाएंगे, देवघर में 2 काउंटर खोले जाएंगे, बासुकीनाथ में 2 काउंटर खोले जाएंगे, ताकि यात्रियों को इसमें किसी तरह की टिकट लेने में, किसी तरह की इसमें। एक और विषय रेलवे ने लिया है कि करीब वहाँ यात्रियों के लिए सस्ता भोजन का स्टॉल, जसीडीह में न्यू बिल्डिंग में सस्ता भोजन का स्टॉल खोला जाएगा। ये रेल मंत्रालय आसनसोल डिवीजन करेगा, हमारा रेल मंत्रालय करेगा। उसके लिए हमारे पिछले 13 तारीख से लेकर 1 महीना तक एक हमारा एसीएम साहब तिवारी जी नोडल अफसर है, उनको डिप्यूट कर दिया गया है 1 महीना इन मेले के लिए सारी चीज़ों को एसीएम साहब हमारे तिवारी जी बैठकर उसको मॉनिटरिंग करेंगे और हर चीज़ को कहीं भी अगर कमी होगी तो तत्काल उसको दूर करेंगे। इसके लिए स्पेशल आसनसोल डिवीजन रेल मंत्रालय ने
एक नोडल अफसर एसीएम हमारे तिवारी जी को डिप्यूट किया गया है, ताकि सभी चीज़ों की दिक्कत ना हो। साथ साथ क्या है कि स्टेशन के बाहर पंडाल भी लगेगा, जहाँ यात्रियों को कुछ जानकारी लेनी हो या किसी कांवड़ यात्रियों के लिए स्वागत के लिए पंडाल लगाया जाएगा रेल मंत्रालय के द्वारा। यात्री आएंगे, वहाँ बैठने की सुविधा उनको दी जाए, ये सब ऐसा होगा। इससे पहले भी हमारे जो आसनसोल डिवीजन है, उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर डीसीएम वगैरह 1-2 बारी यहाँ से पूरा इंस्पेक्शन करके सारी पिछले मार्च में यात्री सेवा समिति भी आई थी। यात्री सेवा समिति हमारी टीम आई थी, उन्होंने भी इस एरिया का पूरा निरीक्षण किया था, देवघर में, बासुकीनाथ, मधुपुर में, और सारी एक रिपोर्ट बनाकर DRM साथ मीटिंग की थी हम लोगों ने। फिर रेलवे बोर्ड में भी कुछ बातों को रखी थी। तो हमारा फोकस शुरू से इस भावा नगरी में है, क्योंकि ये एक पुण्य की धरती है। इस धरती का हम सत नमन करते हैं, क्योंकि देश विदेशों से इस धरती के लोग आते हैं, यहाँ की माटी को अपने माथे में लगाते हैं, यहाँ के पानी कावड़ को लेके जाते हैं। तो ये पूजनीय धरती है, इसलिए हमारी टीम ने भी मार्च में किया। और इसके बाद हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं, वो पिछले समय आके सीनियर डीसीएम वगैरह ने इंस्पेक्शन किया, ताकि जो भी कमी रहे उस कमी को हम लोग दूर कर सके और अच्छी सुविधा हम यात्रियों को, अच्छी सेवा कर सके यात्रियों के लिए। ये हमारा पूरा धैर्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार भी देवघर में जो मेला लग रहा है, उस मेले के लिए काफ़ी गंभीर है, और अगल बगल के सभी स्टेशनों को अच्छी तरीके से और हम सेवा दें यात्रियों के लिए। हमारे पूरे अधिकारी मिलकर एक समन्वय बना के, तीर्थ यात्रियों के साथ समन्वय बना के अच्छी सेवा देंगे, और रेल मंत्रालय भी इसका बड़ा योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश रेल मंत्रालय को है, हम सब उनके छोटे से सिपाही है प्रधानमंत्री जी के, और हम उनके निर्देश पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि यात्रियों को किसी तरह की भी असुविधा न हो और पूर्ण सुविधा, पूर्ण सेवा प्रदान की जाए। मैं रेल मंत्रालय की ओर से भी आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय रेल मंत्रालय, हमारा आसनसोल डिवीजन इस कार्य में पूरा आप लोगों के साथ, सभी यात्रियों के साथ सहयोग करेगा, सहयोगी बन के काम करेगा, ताकि रेल मंत्रालय का जो लक्ष्य है यात्रियों को बेहतर सेवा देना, वो सेवा देने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती